समुद्र के उस पार एक ऊंची चट्टान पर बैठा वृद्ध गिद्ध अपने झुलसे पंखों के साथ सूर्य की ओर देख रहा था। वही था संपाति। जब वानर सेना सीता जी की खोज में निराश बैठी थी, तब उसने अपनी तीखी दृष्टि से सत्य की ज्योति प्रकट की। उसने बताया कि उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि रावण एक स्त्री को आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा में ले जा रहा था और वो स्त्री विलाप करते हुए राम राम पुकार रही थी। वो और कोई नहीं, सीता थी। ये सुनते ही वानरों की थकी आशा फिर से हरित हो उठी। सामने था अथाह समुद्र, मानो नीला अनंत प्रश्न। अब प्रश्न था, इसे लांघे कौन? जंबवान ने शांत स्वर में उस वीर को याद दिलाया जो अपनी शक्ति भूल बैठा था। उनकी दृष्टि गई हनुमान पर। जैसे बादलों में छिपा सूर्य अचानक झलक दे, वैसे ही हनुमान जी को अपनी सामर्थ्य का बोध हुआ। उनका हृदय पर्वत बन गया, संकल्प बिजली। वे पर्वत शिखर पर चढ़े, श्री राम का स्मरण किया और एक गर्जना के साथ आकाश में उछले। समुद्र नीचे रह गई। मार्ग में पर्वत मैनाक ने विश्राम का आग्रह किया, पर उन्होंने विनम्रता से आगे बढ़ना उचित समझा। सुरसा ने परीक्षा ली, उन्होंने दुद्धि से उसे संतुष्ट किया। सिंहिका ने छाया पकड़ ली, उसे परास्त कर आगे बढ़े। अंततः स्वर्णमयी लंका सामने थी, मानो समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ सोने का नगर। रात्रि का आवरण ओढ़कर हनुमान जी सूक्ष्म रूप में नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने राजमहल, उद्यान और प्रासाद देखे, पर सीता जी ती न दिखी। अंत में अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे पीली साड़ी में लिपटी अश्रुपूरित नेत्रों वाली सीता जी दिखाई दीं। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। रावण वहां आया, मधुर वचनों में प्रलोभन और धमकी दोनों थे। सीता जी अड़िग रहीं, जैसे आंधी में दीपक की लौ, परंतु बुझी नहीं। रावण के जाते ही हनुमान जी वृक्ष से उतरे। पहले उन्होंने श्री राम की मुद्रिका गिराई ताकि विश्वास जागे। जब सीता जी ने वह अंगूठी देखी, उनकी आंखों में आशा का चंद्रमा उगा। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश दिया। सीता जी ने चूड़ामणि देकर संदेश लौटाया और कहा कि प्रभु शीघ्र आए। हनुमान जी का हृदय अब केवल दूत का नहीं, योद्धा का भी था। उन्होंने सोचा कि लंका की शक्ति का आकलन कर लिया जाए। वे अशोक वाटिका में उत्पात मचाने लगे, वृक्ष उखाड़े, राक्षसों को परास्त किया। समाचार रावण तक पहुंचा। उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जो युद्ध में मारा गया। अंततः मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने प्रभु की लीला समझकर स्वयं को बंधन में दे दिया।
ताकि वे रावण के समक्ष पहुंच सके। दरबार में रावण ने क्रोध से पूछा, कौन हो? हनुमान जी ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया कि वे श्री राम के दूत हैं। सीता जी को लौटाने की सलाह दी। रावण के अहंकार ने सुनना अस्वीकार किया। उसने दंड स्वरूप उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने कपड़े लपेटे, तेल डाला, अग्नि प्रज्वलित की। हनुमान जी ने सूक्ष्म बंधन तोड़ा, विशाल रूप धारण किया और जलती पूंछ के साथ लंका की गलियों में दौड़ पड़े। सोने के महल, रथशाला सब अग्नि की लपटों में घिर गए। आकाश धुएं से भर गया। यह केवल नगर का दहन नहीं था, रावण के अहंकार का भी दहन था। झकागली शान हुए हनुमान जी को